हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल हब पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स सीआरई 2025 के रिज़ल्ट से रिलेटेड और उसके आंसर की से रिलेटेड। तो एम्स सीआरई 2025 का रिज़ल्ट कब आएगा, डेट क्या होगी और एम्स सीआरई के आंसर की से रिलेटेड जो भी आपकी सारी क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, ये सारे डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्स सीआरई 2025 के आंसर की से। सभी का क्वेश्चन है कि एम्स सीआरई 2025 के आंसर की कब आएगी। तो दोस्तों, जिन्होंने भी 2024 का एग्ज़ाम दिया होगा, अभी जस्ट जो फरवरी में हुआ था, तो उनको पता होगा कि एम्स ना तो आंसर की रिलीज करता है और ना ही क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि हमें आंसर की तो नहीं मिलने वाली है कि कौन सा क्वेश्चन आपने, और दूसरा ये भी कि हमें पेपर भी नहीं मिलने वाला है, जहाँ से ये पता चल सके कि आपने कौन सा क्वेश्चन लगाया था और कौन सा आंसर आपने अकॉर्डिंग टू एम्स कौन सा आंसर सही है और आपने कौन सा आंसर टिक किया है। तो ये दोनों ही बातें आपको नहीं पता चलने वाली हैं। आपको मेमोरी बेस्ड आपको याद है कि मैंने ये वाला आंसर लगाया था, तो मे बी उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। बाकी वहाँ से एम्स की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला है कि जिससे आप पता चल सके कि एम्स ने किस आंसर को करेक्ट किया है, करेक्ट माना है और आपने कौन सा आंसर लगाया, क्या आपने वही आंसर लगाया है कि आपने कोई दूसरा आंसर लगाया था। ठीक है, तो ये आपका आई होप ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा एम्स सीआरई के आंसर की से रिलेटेड। तो चाहे कोई भी पोस्ट हो, जितनी पोस्ट एम्स ने निकाली हैं पोस्ट कोड 1 से लेके पोस्ट कोड 53 तक, तो किसी की भी आंसर की आपको नहीं देखने को मिलेगी एम्स सीआरई 2025 में। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो है क्वेश्चन आता है कि एम्स का रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, ये जो रिज़ल्ट है हम पिछले के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि 2024 या 23 का रिज़ल्ट कब आया। जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था उसके जस्ट 4 to 5 डेज़ के बाद रिज़ल्ट आ गया था एम्स सीआरई 2023 का। और जो अभी 24 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, वो 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था, 26, 27 और 28 फरवरी को। तो 26 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, 27 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था और 28 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो इन 3 दिनों में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, और जैसे ही 28 को एग्ज़ाम हुआ था तो पूरा फरवरी का जो महीना है वो वहाँ पे एंड हो गया था। अब जो वहाँ से रिज़ल्ट आया था दोस्तों, अभी जो एम्स सीआरई 2024 का एग्ज़ाम हुआ फरवरी में पूरा ख़त्म हो गया। 28 को जब पूरा पेपर ख़त्म हो गया, सारे पोस्ट कोड का जो भी उन्होंने डेट निकाली थी, कुछ पोस्ट कोड का उन्होंने बाद में बोला था कि बाद में एग्ज़ाम होगा। तो जब ये पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया 28 का, कुछ पोस्ट कोड को छोड़ के, तो जो रिज़ल्ट आया था दोस्तों वो 15 मार्च को रिज़ल्ट आया था। तो अगर हम देखें कि कितना टाइम लगा, तो 26, 27, 28 को एग्ज़ाम था, 26, 27, 28 और 28 वहाँ से आफ्टर 15 डेज़ जो एग्ज़ाम एम्स सीआरई उन्होंने रिज़ल्ट निकाला। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें जो अभी एग्ज़ाम हुआ हमारा, तो ये जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, ये 25 को हुआ, 26 को हुआ और 27 को हुआ। इन 3 दिनों में 2 अलग अलग शिफ्ट में पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ हमारे एम्स सीआरई के द्वारा। जितने भी पोस्ट कोड आए थे 1 से लेके 54 तक, 53 तक जितने भी पोस्ट कोड थे। ठीक है, तो अब उसके रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर हमारा 25 से स्टार्ट हुआ, 27 को ख़त्म हुआ, तो वहाँ से देखें तो वहाँ से जो पिछले जो 24 को एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से फिर आफ्टर 15 डेज आपका रिज़ल्ट आया था। तो अगर हम 15 डेज़ देखें तो आपको 11 सितंबर आपका 15 डेज़ होता है। तो अगर इसके रिगार्डिंग हम देखें तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 11 को आ जाना चाहिए, या उससे एक दिन पहले बोले तो 10 या 11 या 12 तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्ज़ाम जो भी अभी 2024 में हुआ है। और ये सारे डॉक्यूमेंट के चीज़ें हैं जो भी हम अपलोड कर दूंगा मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पूरा जो एग्ज़ाम हुआ, कब का एग्ज़ाम हुआ आपने देखा भी, तो उससे ये आइडिया लगेगा कि कब एग्ज़ाम हुआ, कब रिज़ल्ट हुआ। तो आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। आप साइट विजिट कर सकते हैं 2024 के, जाके ऑफिशियल साइट पे एम्स सीआरई के देख सकते हैं कि कब किसका रिज़ल्ट आया है। ठीक है, रिज़ल्ट ज़्यादातर दोस्तों सभी का 15 को ही आ गया था। 1 by 1 रिज़ल्ट अपडेट हो रहा था, पहले एक का, फिर ऐसे 2, 3, ऐसे थोड़े थोड़े टाइम पे भी सबका रिज़ल्ट अपडेट हुआ। ठीक है, जितने भी पोस्ट कोड थे। तो सेम इस बार भी वही होगा कि ये थोड़ा थोड़ा करके सारे, एक में भी हो सकता है एक साथ सारे पोस्ट कोड का रिज़ल्ट अपलोड ना हो, थोड़े थोड़े टाइम पे 2-4 मिनट, 10 मिनट बाद ऐसे रिज़ल्ट अपलोड होता रहेगा। ठीक है, तो
आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों कि एमसीआरई की आंसर की नहीं आती है, ना तो क्वेश्चन पेपर मिलता है। दूसरा, रिजल्ट डेट की बात करें तो जो अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट डेट होगी वो 10 से लेके 12 के बीच होगी। इन दोनों 3 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। इससे पहले भी अगर कुछ ऐसा होता है एमसीआरई की तरफ से और जल्दी कराते हैं तो आ सकता है। ये जो भी डाटा है ये प्रीवियस ईयर के जो अभी एग्ज़ाम हुआ, प्रीवियस ईयर नहीं बोल सकते, लास्ट टाइम का जो एग्ज़ाम हुआ उसके अकॉर्डिंग है दोस्तों, ठीक है। तो आपको आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर ऐसी अपडेट आप फ्यूचर में भी चाहते हैं, भविष्य में भी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे इस तरीके की एमसीआरई से, अदर वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।